बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.0 की तीव्रता रही। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था और तिब्बत की धरती कांप उठी। इस भूकंप के झटके की वजह से साल की शुरुआत से ही लगातार भूकंप के झटके, जिसके चलते अब खासा डरे हुए हैं लोग। पहले जिन भूकंप के झटकों को कैजुअली लिया जाता था, अब वही भूकंप के झटके लोगों को इतना डरा देते हैं कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लेते हैं। अब इसी बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तिब्बत में और इसकी तीव्रता हालांकि कम रही है। 3.0 इसकी तीव्रता रही। रिक्टर स्केल में अगर देखा जाए तो 3.0 की तीव्रता के भूकंप के झटकों को बेहद हल्का माना जाता है, लेकिन आए दिन इस तरह भूकंप के झटके कोई बेहद बड़ी चेतावनी भी दे रहे हो सकते हैं। सीस्मोलॉजिस्ट का यही कहना, क्योंकि सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है जिस तरीके से आए दिन भूकंप के झटकों का एहसास हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि रशिया में जो भूकंप का झटका आया था, जिससे सुनामी ट्रिगर हो गई थी और तमाम ऐसे देश जिनको सुनामी झेलनी पड़ी रशिया में आए उस भूकंप के झटके की वजह से। ना केवल सुनामी, लेकिन उसी भूकंप के झटके की वजह से एक वोल्केनो जो कई सालों से नहीं इरप्ट हुआ था, वो भी ट्रिगर हो गया था। ये साफ बताता है कि भूकंप के झटके कितना घातक हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमने थाईलैंड और म्यांमार में भी देखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, साल की शुरुआत से ही लगातार भूकंप के झटके, और ये तिब्बत में भी कोई पहला भूकंप का झटका नहीं है। इससे पहले भी तमाम भूकंप के झटके तिब्बत झेल चुका है इसी साल की शुरुआत से। हालांकि इसकी तीव्रता कम रही, लेकिन आए दिन भूकंप के झटके अपने आप में एक बेहद बड़ा कंसर्न रेज कर रहे हैं। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो ये भूकंप आते रहे हैं समय समय पर तिब्बत में। अभी हम देख रहे हैं इस साल बहुत ज़्यादा दहल रहा तिब्बत। इस रीजन, पूरे रीजन में ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं और तो एक तरीके से पूरा जो है सतह उसकी दिक्कत में हो रही है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इस समय सीस्मोलॉजिस्ट पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ों को रोकें, किसी तरीके से क्या स्टडी करें, क्या पैटर्न है, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। हर्षा, बिल्कुल ये देखने वाली बात। आदित्य, सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है, क्यों ये साल की शुरुआत से ही इतने भूकंप के झटके, क्या ये किसी बड़ी चेतावनी है किसी बड़े खतरे की? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखें तो पैटर्न पूरा, अगर हम पूरा साउथ एशिया और आसपास के इलाके देखें तो पूरा एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है ठीक नहीं है। इस समय स्थितियों का बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है और स्थितियों बार बार इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। क्या पैटर्न है, क्यों इतने ज़्यादा तीव्रता के भूकंप बार बार झटके लग रहे हैं पूरे साउथ एशिया के अगर रीजन की बात माने तो देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से क्या डिसीजन होता है। जी बिल्कुल। हालांकि अगर इस भूकंप के झटके की बात करें जो तिब्बत में आया, तो इसका एपिसेंटर क्या रहा आदित्य? बिल्कुल, अगर तिब्बत के यहाँ ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेंट्रल तिब्बत में इसका एक एपिसेंटर रहा है। और हम जैसे पहले भी बताते आ रहे हैं, जितना जो है ज़्यादा जो उसका एपिसेंटर अर्थक्वेक का ज़्यादा होगा उतनी कम तबाही होगी, और जितना शैलो होगा उतना ज़्यादा तबाही होगी। तो देखने वाली बात रहेगी। एपिसेंटर कहीं ना कहीं सेंट्रल तिब्बत रहा है और अब जो ग्राउंड की टीम्स हैं वो असेस कर रही हैं कि कितना ग्राउंड पर जो है नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ग्राउंड पर कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर लगातार अब जांच पड़ताल चल रही है और कोई किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर। हालांकि भूकंप बेहद हल्का था, ऐसे में लोग डर तो गए ही होंगे। बिल्कुल हर्षा, लोगों में हताशा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर है, डर का माहौल है सभी लोगों में। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पूरा चीज़ें करके निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, इसी बीच एक और जगह भूकंप का झटका आया है आपके पास। वापस लौटोगे भूकंप से, अरुणाचल प्रदेश की धरती भी हिली है। करुंग कुमे में 3.0 की तीव्रता का यह भूकंप का झटका। 5 किलोमीटर इस भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई रही। तो तिब्बत में भी 3.0 की तीव्रता का भूकंप और अफगानिस्तान के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी 3.0 की तीव्रता का ये भूकंप। आदित्य, तिब्बत और अरुणाचल में भी भूकंप की जो झटके आए हैं, दोनों की तीव्रता एक ही रही है। क्या इनका एपिसेंटर भी कॉमन था?
जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो एपी सेंटर अलग अलग था हर्ष, क्योंकि अरुणाचल और तिब्बत जो है जो नॉर्मली अगर हम देखें तो उसका थोड़ा सा दूर है ज्योग्राफिकली, एपी सेंटर अलग था। लेकिन इस रीजन में जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, ये एक विषय की बात है, देखने वाली बात है कि क्या इसका रीज़न रहा, क्या वो रहा, ये एक विषय की बात है। हर्षा। बिल्कुल, और अरुणाचल में क्या एपिसेंटर रहा फिर आदित्य? जी, अरुणाचल में अगर हम माने तो कहीं ना कहीं सेंट्रल अरुणाचल तवांग के आसपास ही एपी सेंटर रहा। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से यहाँ भूकंप के ज़्यादा झटके बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। ये कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है यहाँ पर, और देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल आदित्य, अब देखने वाली बात कि ये जो भूकंप के झटके हैं, इसको लेकर आखिर सीस्मोलॉजिस्ट क्या कंक्लूजन निकालते हैं। बहुत शुक्रिया।